जय हिंद, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के हमारे एचपीएस प्रीलिम्स 2024 रिवीजन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आई बिलीव दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। योर प्रिपरेशन इज ऑन ट्रैक एंड आप लोग जो हैं रिवीजन कर रहे हैं इंटेंसिवली अब, सिंस द प्रीलिम्स इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। टुडे वी आर गोइंग टू हैव these MCQs based on your Indian economy portion of the syllabus. ठीक है? So the online and offline features of batches from civil staff, HPAS, HP Patwari, etc. and the USPs. ठीक है? चलिए, so let's move to the first question now. Consider the following statements. Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, Amrut, promotes a circular economy of water. Second, Amrut 2.0 was launched for a period of 2021 to 2026. And third, Amrut was launched by the Ministry of Cooperation. So आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स using the codes given below. So your options are 1 only, 1 and 2, 1, 2, 3 या फिर 2 and 3 only. चलिए, तो जो लोग देख रहे हैं सेशन इस वक्त लाइव हैं हमारे साथ, प्लीज मार्क योर आंसर्स क्विकली इन द कमेंट बॉक्स. अमृत जो है एक काफ़ी फेमस, काफ़ी सक्सेसफुल कहा जा सकता है इनिशिएटिव रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. चलिए, सो देखते हैं तीनों स्टेटमेंट्स को एक एक करके. द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज अमृत प्रमोट्स अ सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर. दैट इज एक्चुअली ट्रू. ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है कि वाटर का बेटर यूज, एफिशिएंट यूज, इफेक्टिव यूज जो है, कैसे सर्कुलेशन, कैसे उसको सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जाए, यानी कि बार बार उसको री यूज किया जा सके. सेकंड, अमृत 2.0 लॉन्च किया गया था 21 से 26, 5 साल का जो टेन्योर था उसके लिए, ये भी सही है. तीसरी स्टेटमेंट जो है कि अमृत को लॉन्च किया गया था 2015 में इनिशियली, जो फर्स्ट वर्जन था अमृत का, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने लॉन्च नहीं किया था. इनफैक्ट इट वाज महुआ. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. तो तीसरी गलत हो जाएगी, 1 एंड 2 आंसर होगा, तो दैट मीन्स ऑप्शन विल बी बी, दैट इज 1 एंड 2 आर करेक्ट. ठीक है. सो क्या बोल रहे थे हम अभी कि इट प्रमोट्स अ सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर. कैसे? थ्रू डेवलपमेंट ऑफ सिटी वाटर बैलेंस प्लान, CWP for each city, which focuses on the recycle and reuse aspect of treated sewage water, rejuvenation of water bodies, and water conservation. So, in that sense, we can say that it promotes a circular economy of water. One. And second, it was launched by Housing and Urban Affairs Ministry and not by the Ministry of Cooperation. ठीक है, आई बिलीव ये समझ में आ गई है एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन नंबर 1 की. चलिए, question number 2, consider the following statements. Provisioning means an amount that banks set aside from their profits or income in a particular quarter for non-performing assets. Second, an NPA adds the provision amount or provisions made by the banks from the GNPA. So आपको बताना है, select the incorrect statement using the codes given below. चलिए, शाबाश, जल्दी से बताइए क्या लगता है आपको, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. यस गाइज, all of those who are watching right now, it's a humble request, please mark your answers along with the question number. So for instance, we are talking about question number 2 here, so please mark 2A, B, C, D, whatever is your answer. चलिए डिस्कस करते हैं. आई बिलीव अभी तक आंसर्स कुछ आ गए होंगे. ऑल राइट, सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट स्टेटमेंट. क्या बोल रहा है क्वेश्चन के प्रोविजनिंग जो है, इसका मतलब ये होता है, देखो क्या कर रहा है बैंक पहले से ही, बैंक इज सेटिंग असाइड, इट विल सेट असाइड सम अमाउंट ऑफ मनी, ताकि कल को अगर कुछ नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते भी हैं, कुछ लोन्स जो हैं दे टर्न आउट टू बी बैड लोन्स, तो ऐसा ना हो कि बैंक को सारा नुकसान उसी वक्त झेलना पड़े. दैट विल बी अ ग्रेट शॉक टू द बैंक, दैट विल पुट इमेंस अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द बैंक. इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से हम कह सकते हैं बैंक क्या करता है, बैंक कुछ अमाउंट ऑफ मनी इट कीप्स असाइड, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजनिंग, विच इज सेड और विच इज कॉल्ड प्रोविजनिंग. ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सही हो जाएगी. दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, एनएनपीए एड्स द प्रोविजंस मेड बाय बैंक फ्रॉम जीएनपीए. दिस इज एक्चुअली नॉट करेक्ट, ये इनकरेक्ट है, ये गलत है. गलत क्यों है? क्योंकि हम क्या करते हैं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जीएनपीएस माइनस प्रोविजनिंग अमाउंट,
दैट विल गिव यू नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NNPS। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन बी। ठीक है, दैट इज 2 ओनली। चलो, so question number 2 answer will be B. Let's move to question number 3 now. Which of the following areas are included in the IFD agreement to promote and facilitate investment? पहला, transparency and predictability. दूसरा, removing duplicative steps in approval processes. तीसरा, providing technical assistance for least developed countries. तो ऑप्शंस क्या हैं आपके? 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2 या फिर 1, 2 and 3. So please mark your answers in the comment box. ध्यान से देख लीजिए, दिस हैज रिमेन्ड इन न्यूज। हाँ जी, यस गाइज, आई विल वेट फॉर 10 seconds so that we can have more answers from more people. चलो देखते हैं एक एक करके। तो ये जो तीनों हैं, ट्रांसपेरेंसी, ड्यूप्लीकेसी कम करना और LDCs को एंड इवन डेवलपिंग कंट्रीज को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करना, इज अ पार्ट ऑफ द IFD अग्रीमेंट। तो दैट मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो तीनों हैं। आंसर विल बी, एक मिनट रुको, दिस शुड बी डी। ठीक है, आंसर शुड बी डी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया इस इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। तो हमने क्या बोला? प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। हाँ जी, बिल्कुल है, ये देखो लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे टाइपो था, आंसर आपका वहां पे हो जाएगा दिस, ऑप्शन डी इज द आंसर। चलो, सो ये की एरियाज हैं, और ध्यान में जो जरूर रखने वाली बात है वो ये है दैट वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, दैट इज इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टी बिल्स? फर्स्ट, और ए, ट्रेजरी बिल्स और टी बिल्स आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। सेकंड, its maturity can range from 91 days to 364 days. C, these are zero coupon securities and pay no interest. या फिर D, none. चलिए शाबाश, जल्दी से बताइए, क्विकली मार्क योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे कि ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, दैट इज व्हाट यू नीड टू आंसर। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की, तो एसेंशियली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर व्हाट? शॉर्ट टर्म instruments. Short term means they can go up to a maximum maturity date of 364 days. मैक्सिमम हो सकता है 364, 365 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है? इट इज 91 डेज और 182 डेज या फिर 364 डेज जो है मेच्योरिटी पीरियड देखने को मिलता है ट्रेजरी बिल्स का। सो फर्स्ट तो इनकरेक्ट नहीं है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ये तो करेक्ट है। मेच्योरिटी रेंज कर सकती है 91 से 364, ये भी सही है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। ये जीरो कूपन सिक्योरिटी है, हाँ, नो इंटरेस्ट पे करते हैं, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो आंसर तो हो जाएगा डी। ठीक है, जीरो कूपन सिक्योरिटी का मतलब एज सच क्या है कि देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जीरो है, लेकिन जब ये सेल किए जाते हैं, व्हेन दे आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट एंड लेटर दे आर रिडीम्ड एट what you call face value. They are redeemed at face value. ठीक है जी, so question number 4 will have answer option D. चलो, I believe this is understood. Moving to question number 5, ये आप एक बार वापस रीड कर सकते हो, this is the explanation which we have just discussed. चलिए, 5th question, Energy Efficiency Services Limited EESL is a joint venture of which of the following? पहला NTPC Limited, दूसरा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC, तीसरा नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉप नीपको, या फिर पावर फाइनेंस कॉप PFC, या फिर पावर ग्रिड। सो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स यूजिंग द कोड्स बिलो, 1245, 2345, 1345 या फिर 12345। यस गाइज, क्विकली मार्क योर आंसर्स। चलिए देखिए, यहाँ पे इट इज NTPC, इट इज REC, इट इज PFC एंड पावर ग्रिड।
नीपको नहीं है इसका हिस्सा, तो 1 2 4 5 वाला ऑप्शन कौन सा है? ए। 1 2 4 5 शैल स्टैंड टू बी करेक्ट। ठीक है जी, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 बिकम्स ए। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो है 4 नेशनल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जॉइंट वेंचर है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, राइट? सो दीज आर एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी एंड पावर ग्रिड। ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टूड। लेट्स मूव अहेड देन। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, बीमा सुगम brings all the companies offering life and non-life insurance products under one roof. First. Second, it aims to eliminate the paperwork. So आपको बताना है, select the correct statements using the codes given below. चलिए, शाबाश. Please mark your answers quickly. I'll wait for 10 seconds. Yes, guys. All right, so let's come to the statement number 1 first. देखते हैं पहली statement क्या है. बीमा सुगम क्या बोल रहा है कि it brings all the लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो. ठीक है, जैसे मान लो हेल्थ इंश्योरेंस अपार्ट फ्रॉम योर लाइफ इंश्योरेंस, ये सभी अंडर वन रूफ एंड दैट टू ऑल्सो इन एन ई मोड, इलेक्ट्रॉनिकली. तो आप यहीं पे पॉलिसीज देख सकते हो, परचेज कर सकते हो, प्रीमियम भर सकते हो, प्रीमियम देख सकते हो, बेनिफिट्स को कंपेयर कर सकते हो. ऑल ऑफ दिस एट बीमा सुगम अंडर वन रूफ. सो फर्स्ट इज करेक्ट. हाँ जी. Second, it aims to eliminate paperwork and bring things under this electronic domain. Yes, absolutely. Convenient रहेगा, hassle free रहेगा, manage करना आसान रहेगा, convenient रहेगा यूजर्स के लिए. तो करेक्ट स्टेटमेंट अगर पूछी गई है यहाँ पे, तो आंसर वुड बी बोथ 1 and 2. ठीक है, आई होप दैट इज अंडरस्टूड. बोथ 1 and 2. चलिए, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. So which of the following is incorrect regarding National Internet Exchange of India, NIXI? First, it was established in the year 2003. Second, it's a for-profit organization. Third, or C, it was set up to extend the use of Internet Service Protocols, ISPs. या फिर none. चलिए, शाबाश, जल्दी से बताइए. What do you think is the answer to question number 7? Yes, guys. Okay, let's wait for another 10 seconds. ताकि और लोगों के आंसर्स भी आ जाएं एक बार हमारे पास. हाँ जी, एवरीबडी हुज ऑनलाइन, फटाफट मार्क करके बताओ क्या लगता है इसका आंसर होगा. हाँ जी. ओके, सो लेट्स सी. निक्सी जो है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003, बट एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट company, as a not for profit company under what? Under the Companies Act 2013. ठीक है, which means पूछा क्या है क्वेश्चन ने? इनकरेक्ट, राइट? तो पहली सही है, दूसरी गलत हो जाएगी. फॉर प्रॉफिट नहीं है. ठीक है, इनकरेक्ट ही पूछा था, तो आपका आंसर बी हो जाएगा. सेटअप टू एक्सटेंड द यूज ऑफ आईएसपीज बिल्कुल सही है, नन नहीं होगा आंसर. आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और ओरिजिनली 1956 एज अमेंडेड इन 2013. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8. MeitY Startup Hub is established as an independent business division under the aegis of Digital India Corporation. पहला. दूसरा स्टेटमेंट, it acts as a national coordination center to integrate all the incubation centers, startups, innovation related activities of MeitY, that is Ministry of Electronics and Information Technology. हाँ जी.
सो ऑप्शंस क्या हैं आपके, आपको बताना है एक तो करेक्ट कौन सा है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 नॉर 2। चलिए शाबाश, जल्दी से बताइए। ऑल राइट, सो सी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसी के अंडर एक है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, जिसके अंडर मेटी स्टार्टअप हब को एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन एस्टैब्लिश किया गया है, मतलब इसके पास कुछ ऑटोनॉमी रहेगी। तो फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड, इट एक्ट्स एज अ नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर, एब्सोल्युटली दिस इज आल्सो ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मेटी स्टार्टअप हब। तो दैट मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट्स में आपका दोनों आ जाएंगे, अगेन बोथ 1 एंड 2, आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। Reverse flipping is a term which is used to describe which of these? So please read it carefully. Trend of Indian startups shifting their domicile abroad and listing on their stock exchanges. B. Trend of overseas startups shifting their domicile to India and listing on Indian stock exchanges. C. The trend of overseas startups shifting their domicile to India without listing on Indian stock exchanges. या फिर D. None. Yes, guys. So what in your opinion is the correct answer to question number 9? You need to select which of these describes reverse flipping in a best possible manner, in the best possible manner. चलो देखो यहाँ पे ओवरसीज स्टार्टअप्स अगर उनका डोमिसाइल अपने ऑपरेशंस का HQ शिफ्ट करते हैं इंडिया, एंड ऑल्सो दे आर लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज हेयर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स फ्लिपिंग। फ्लिपिंग क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, कि यहां से बाहर चले जाएं फर्म्स या कंपनीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, आई बिलीव दिस इज अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 10। इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स इन द इकोनॉमी, दैट इज IPHE, IPHE is an intergovernmental partnership, and second, India hosted the 41st IPHE meeting with focus on accelerating hydrogen economy. तो ये दोनों में से आपसे पूछा गया है which of the above is or are incorrect। चलिए शाबाश, जल्दी से बताइए। I'll wait for 10 more seconds for more answers to pour in, और कुछ लोगों बच्चों के आंसर्स भी आ जाएं। चलो ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द स्टेटमेंट 1। IPHE जो है वो एक इंटरनेशनल IGP है, इंटर गवर्नमेंटल पार्टनरशिप है। हाँ जी, इंटर गवर्नमेंटल है, नॉन गवर्नमेंटल नहीं है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, कि अभी जो 41वां सेशन था, मीटिंग था, वो इंडिया ने होस्ट किया था, और हमने फोकस किस पे ज्यादा रखा, एक्सेलरेटिंग हाइड्रोजन इकोनॉमी। ठीक है, वैसे भी हमने नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी चला रखा है, हमने प्लान्स जो हैं कई सारे, वी हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड मल्टीपल प्लान्स प्रमोटिंग हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, विच मीन्स नन इज इनकरेक्ट, दैट मीन्स आंसर वुड बिकम नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था, एंड आंसर विल बी डी, नाइदर 1 नॉर 2, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आई बिलीव दिस इज अंडरस्टूड, समझ में आ गया है, एंड आप लोगों ने क्वेश्चंस जो हैं उससे कुछ गेन भी किया होगा। ठीक है, चलिए, सो विद दैट आई विल क्लोज दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, फॉर ज्वाइनिंग इन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। और अगर आपने इस सेशन में कुछ नया सीखा है, इफ आई which I firmly believe you must have, so please before you go away hit that like button and also share the video so that more people can benefit out of it। ठीक है जी, चलिए, so I'll see you on the other side, मिलेंगे next session में। Until then, thank you so much, this is Piyush signing off। जय हिमाचल, जय भारत।